आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं हम लोग। कार्बनिक यौगिकों का क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गीकरण। मतलब कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं कार्बनिक यौगिक सारे। तो आपको हम बता दें, ये सारे चीजें हम ना जैसा ऑर्गेनिक में वैसा पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये सारा वर्गीकरण ना विदेशों से आया है। कहाँ से आया है? जन्म इसका विदेश में हुआ है, तो नाम विदेशी लोग ही रखे हैं। ठीक है ना? जैसे क्या रख दिए हैं? अल्केन लोग रखे हैं। और हर एक वर्ड का मतलब होता है ग्रीक वर्ड। हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है, तब यहाँ पर मीनिंग खोल खोल के देखेंगे नहीं डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये सब ग्रीक वर्ड है और वहीं से आया है। तो यहाँ पर हिंदी में हम लोग ऐसे लिख देते हैं अल्केन। कौन सा तीर मार लेते हैं? तो खाली हिंदी लिखते जाते हैं। तो जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा कि इंग्लिश वाला नाम मेन होता है। पहले इंग्लिश लिखा जाता है, फिर उसका हिंदी लिख दिया जाता है ऐसे। तो हिंदी जबरदस्ती किया गया है। हिंदी ये नाम बना ही नहीं था क्योंकि इंडिया में कोई भी केमिकल का खोज नहीं हुआ ऑर्गेनिक ये वाला। मतलब जहां तक मेरा नॉलेज है हुआ हो एक दो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सब बाहर से आए हैं, सबका खोज बाहर में हुआ है। ठीक है। एक बोल रहे थे ना कोई बाबा जी आके यूट्यूब पर ऐसा कि अमरूद इंडियन फल है, ऐसा है वैसा है। जब अमरूद का हिस्ट्री देखेंगे, अमरूद आया ब्राजील से। ब्राजील के जंगलों में पाया जाता था, वहां से अमरूद आया है। जब उसका हिस्ट्री देखेंगे, अब नहीं पता रहता है तो लोग कुछ ही बोलते रहते हैं। और सेब एशियन फल है, तो सेब को बोल रहे थे कि यह अमेरिकन फल है। बाकी कुछ भी बोल देते हैं लोग, तो उसके पीछे खंगालना होता है। ऐसे नहीं बोल सकते। अब जनता पब्लिक मूर्ख है। बाबा जी की जय, बाबा की जय। और मुंह अमरूद खाएंगे, सेब नहीं खाएंगे। अरे लत को, सेब यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से कश्मीर का सेब जो होता है बहुत फेमस होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं, एशियन फल है। अब एशिया तो अलग हो गया पूरा। पहले यूरोप एशिया एक साथ था, यूरेशिया नाम था। ठीक है, तो एशियन कंट्री में ही तो हम लोग आते हैं। इंडिया जो है ना एशियन कंट्री, और वहाँ वो सब फल दूसरे जगह से आया था। कुछ कुछ ऐसा है मतलब। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सब विदेशों से आए हैं। कहाँ से है? इसीलिए नाम उसका विदेशी ही है। तो जैसा नाम वैसे ही पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे तो गलतियां कम होगी। ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारा का सारा हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? इससे आगे चल के आपका सही होगा। ठीक है ना? फिर उसको आप हिंदी में उसी को लिख दीजिए, वो अलग बात है। ठीक है ना? डॉक्टर इज अ इंग्लिश वर्ड। यहां पर हम लोग वैद्य बोलते थे, वैद्य साहब, वैद्य जी। इसी को हिंदी में से डॉक्टर लिख देते हैं। तो डिक्शनरी में हिंदी में आपको डॉक्टर वर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदी वर्ड है ही नहीं। रुमाल आप हिंदी के बुक में खोजने जाएगा तो रुमाल वर्ड नहीं मिलेगा कि रुमाल वर्ड दूसरे जगह से आया। मुस्लिम वर्ड है रुमाल, अरबी, ये सब कुछ है। ऐसा हम पढ़े थे। तो ऐसा लगता है कि हिंदी वर्ड है। हिंदी में कुछ ऐसा बोलते हैं, वो बताएंगे आपको उनका सर कि वस्त्र खंड ऐसा कुछ करके है। हाँ, ठीक है ना? ये रुमाल का डेफिनेशन है। रुमाल खोजने हिंदी में नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे वर्ड हम लोग समझते हैं कि हिंदी का है, वो हिंदी का नहीं है ना? अरबी से लिया गया है, उर्दू से लिया गया है, या कहीं और से लिया गया हो। ठीक है, लगता है हिंदी जैसा है। और ये सब अल्केन वल्केन आपको लगता था कि हिंदी जैसे, हिंदी है ही नहीं, ये सब इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो आओ वही हम आपको पहले बता देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ध्यान रखना है आपको। ये सब इंग्लिश वर्ड है। तो आपके बुक में हिंदी लिखा हुआ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आएगा। जो चीज नहीं लिखा हुआ है वो यहाँ पर देखते जाना। ठीक है ना? इंग्लिश वर्ड वो जरूरी है। ठीक है ना? तो आओ
अब क्लासिफिकेशन समझते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन समझने से पहले यहां पर एक हम मैप बना देते हैं, छोटा सा माइंड मैप। आप अपना बुक खोल के देखेंगे, ऐसा होगा कुछ बनाया हुआ, खोल के रखेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितना पार्ट? दो मेजर, ठीक है। एक को बोलते हैं क्या? ओपन चैन कंपाउंड, ओपन चैन। और दूसरा होता है क्लोज चैन। ओपन चैन और क्लोज चैन। चैन वाला को श्रृंखला वाला भी कंपाउंड बोलते हैं। कौन सा? श्रृंखला। हिंदी में श्रृंखला वाला कंपाउंड क्या बोलते हैं? ये बंद श्रृंखला है। क्या है बाबू? बंद। इसको रिंग भी बोलते हैं। रिंग कंपाउंड, ठीक है ना। या साइक्लिक, रिंग या साइक्लिक भी नाम है इसका। नाम एलिफैटिक है। अब सबका मतलब कुछ ना कुछ होता है, मतलब देखेंगे अब, खाली सुनते जाइए। ओपन चैन, एलिफैटिक और ए साइक्लिक भी बोलते हैं। ए साइक्लिक, साइक्लिक, ये साइक्लिक है, ये ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक मतलब साइकिल नहीं, मतलब ओपन चैन। कैसा चैन? ओपन चैन। ये सब वर्ड है, हिंदी में भी ऐसा लिखा रहेगा, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, ऐसा। अब ओपन चैन दो तरह के होते हैं, होमो और हेटेरो। ठीक है। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है कि यहाँ पर जो चैन होगा सब कार्बन कार्बन का होगा। हेटेरो का मतलब कार्बन के बीच में कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखो, सब कार्बन कार्बन था, बीच में ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर कार्बन है, बीच में आ गया सल्फर या कुछ नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। ऐसा एक दो तीन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड तो हेटेरो बोलते हैं। एक ही तरह का हो तो होमो, अब बीच में कोई ना कोई आ गया चैन में तो हेटेरो। बस इनके दो टाइप है। क्लोज में समझिएगा, चैन में, चैन दो तरह के हैं, मतलब क्लोज चैन, रिंग वाले। एक है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एक है एरोमेटिक। पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा कष्ट हो सकता है, सुनते रहिए खाली। एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। अच्छा, एलिसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब एग्जांपल देखेंगे हम लोग, घबराइए नहीं, ठीक है। क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के, एलिसाइक्लिक बोलते हैं इसको, और एरोमेटिक, यह स्पेशल टाइप साइक्लिक है। अब एरोमेटिक तीन तरह का होता है, ठीक है ना। पहला है बेंजीनॉइड कंपाउंड, बेंजीनॉइड। दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड।
और तीसरा है हेटेरो एरोमेटिक। हेटेरो एरोमेटिक। बस हो गया, इतने ही था, बहुत कष्ट हो गया, इतने में हालत खराब। अब सबके एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझाते हैं। देखो ओपन चैन वाला जो आप देखे थे ऐसा, जैसे ये हो गया कंपाउंड, इसी में ओपन चैन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लग गया या कोई और लग गया, नाइट्रोजन आ गया, ठीक है ना, तो कंपाउंड बदल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ओपन चैन ही रहेगा। ओपन चैन दो तरह के हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कोई नया आदमी आ गया जो कार्बन नहीं है, जो चैन में कोई दूसरा आदमी आ गया, तो ये दो तरह के होते हैं ओपन चैन। एक में सब कार्बन ही है और बीच में कोई ना कोई दूसरा आ गया, तो होमो बोलते हैं जब सब एक ही तरह के हो। हेटेरो जब उसमें कोई बीच में अलग आ गया। बोलो। अब क्लोज में दो तरह के हैं, कौन कौन सा? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक एक स्पेशल कंपाउंड होता है, जब एरोमेटिक अलग से पढ़ना है पूरा। ये एक साइंटिस्ट थे हकल्स नाम के, हकल, और ये बोले कि कोई कंपाउंड है वो इस रूल को फॉलो करता है, हकल रूल, ठीक है ना। तो वैसे कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में जो फेमस कंपाउंड है, जैसे आप सुनोगे कि बेंजीन है, क्या है? बेंजीन, इसीलिए बेंजेनोइड बोल रहे हैं। बेंजीन के ऊपर OH लगा रहा है, ऐसे भी लिखते हैं इसको गोल करके, ठीक है ना, नहीं तो चलो ऐसा ऐसा लिख देते हैं, है ना, यहाँ OH लगा रहा है या कोई और लगा रहा है, ये सब ऐसा कंपाउंड सुने हैं। इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम बेंजीन, बेंजीन। इसका नाम है एनिलीन। कौन सा लीन? एनिलीन। अब ये सब ध्यान नहीं देना आपको ज्यादा। नॉन बेंजेनोइड में तो देखो ये भी, ये सारे कंपाउंड ना हकल रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए एरोमेटिक है, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं रहेगा। यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है, ऊपर हम आपको एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है। चलो यहां पर साइड में लिख देते हैं सबका एग्जांपल, आपके नीचे जगह होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो पहले बात करते हैं एलिसाइक्लिक की, थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक में पहला वाला कौन सा है? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, जैसे अभी थोड़ा देर पहले आप देखे थे ना ये वाला, इसमें डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसमें कहीं पर क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये अल्केन और अल्कीन वाला हो सकता है, आराम में ऐसा। तो ये सब में क्या है बाबू? कार्बन ही है। क्या है? कार्बन। तो ये बोलते हैं होमोसाइक्लिक। जैसे इसका नाम अगर हम लिख दें, अभी तो आपको नाम लिखने आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख दें तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है, ठीक है ना, तो हेक्सेन बोलते हैं। और ये साइक्लिक है तो साइक्लो, ठीक है। यहाँ पर कितना कार्बन है? 4 कार्बन है तो, और क्लोज है तो साइक्लो नाम होगा। क्या होगा? साइक्लो ब्यूटीन। साइक्लो ब्यूटीन इन है, डबल बॉन्ड को इन बोलता है। आ रहा समझ में ना? ऐसा ऐसा, मतलब अभी ज्यादा लोड नहीं लेना है, अभी तो नाम लिखना सीखे ही नहीं है, सीखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट वही हम लोग को पढ़ना है, नामांकन। इसी में दूसरा वाला एलिसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक में क्या होते हैं बाबू? अल्केन वाला टाइप के साइक्लिक होंगे या अल्कीन वाला होगा, ठीक है ना, इसको एलिसाइक्लिक बोलते हैं। अब इसमें भी क्या है? होमोसाइक्लिक आप देख रहे थे अभी, अब देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल आप में दे रखा है, जैसे देखो एक फेमस एग्जाम्पल है ये वाला, यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, है देखो, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। टेट्रा
हाइड्रोफ्यूरान। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक चैप्टर खाली दिक्कत जानते हैं इसलिए करता है, नाम के वजह से। नाम आता है आपको, आधा ऑर्गेनिक आ गया। बच्चे ये वाला चैप्टर से इसलिए भागते हैं ना कि नाम ही नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने लगते हैं ऑर्गेनिक। ये सब जानना है, दुनिया में इतने तरह के कंपाउंड है, सबका कुछ ना कुछ यूज है, ठीक है ना, और सबका नाम है। इसलिए डॉक्टर लोग का केमिस्ट्री ठीक रहता है। दवा का नाम याद करते करते इतने सारे केमिकल याद रहते हैं उन लोगों के, मत गई। हम डॉक्टर नहीं है वैसे। एलिसाइक्लिक, उसके बाद समझ के, ज्यादा हम नहीं आपको टेंशन देंगे, एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में पहला वाला हो गया कौन सा, बेंजेनोइड। बेंजेनोइड में बेंजीन वाले कंपाउंड है सब। आपके बुक में 3 एग्जाम्पल आई थिंक दे रखे हैं, देखना। एक ये वाला है, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, बेंजीन। दूसरा देखोगे OH लिखा है, OH लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, NH2, एनिलीन नाम है इसका, एनिलीन। फिर हाँ, ज्वाइंट वाला है, दुगो बेंजीनिक ज्वाइंट है। ऐसा कंपाउंड होगा, ठीक है ना। इसको नेप्थलीन बोलते हैं। नेप्थलीन बॉल देखे हैं घर में, जो नेप्थलीन बॉल आता है वही है ये। अरे जो फिनाइल वाला बॉल होता है कपड़ा सुरक्षित रखने के लिए, हाँ, ये वो कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर है ये। इसको नेप्थलीन बोलते हैं। नेप्था बॉल के नाम से मिलता है बाहर में, नेप्थलीन बॉल दीजिए, दे देगा। नेप्थलीन बोलते हैं इसको। तो ये था बेंजीन वाला कुछ कंपाउंड। अब थोड़ा सा हम देखते हैं दूसरा वाला कंपाउंड कौन सा, नॉन बेंजेनोइड में। नॉन बेंजेनोइड या ए बेंजेनोइड भी इसको बोलते हैं। नॉन के आगे ए भी लगा सकते हैं, ए बेंजेनोइड, ठीक है। जैसे एक फेमस कंपाउंड है ऐसा, हाँ, लोग का स्ट्रक्चर ही बनाने आएगा कि नहीं आएगा। 7 कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड है ऐसे करके, ठीक है ना। इसका नाम है ट्रोपेन। क्या नाम है, क्या है, ट्रोपोन। क्या नाम है, ट्रोपोन, लिखा हुआ है ना, ट्रोपोन। अब ऐसा टेढ़ा टेढ़ा कंपाउंड ये सब पढ़ाना नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड क्या होते हैं। थोड़ा सा 1 2 दे रखा है। लास्ट में हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। यहां पर जगह है, इधर लिख देते हैं। तीसरा में हेटेरो एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक देखेंगे क्या होता है आगे, हकल्स रूल से। जैसे देखो एक कंपाउंड ऐसा कुछ होगा करके, दिख रहा है आपको, पिरिडीन। पिरिडीन नाम है, अरे है, दिखाई दिया। और एक ऐसा होगा, क्या लिखा हुआ है वहां पर, थायोफीन। एक ये भी कंपाउंड होगा, वो लगा होगा, फ्यूरान नाम होगा। क्या नाम होगा, फ्यूरान लिखा हुआ है, इसको फ्यूरान पढ़ते हैं, फ्यूरान या फ्यूरान।
अब देखो दोनों कंपाउंड एक ही जैसा है, डबल बॉन्ड हो गया तो खाली फ्यूरान बन गया, और डबल बॉन्ड हट गया तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब देखो कितना कंफ्यूजन होगा आगे। तो आप नहीं पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से हवा में देखेंगे तो हो गया आपका ऑर्गेनिक पढ़ाई। अब क्लास बंक करेंगे तो हवा ना लगेगा। फिर पहले बता देते हैं, शुरुआत के 5-6 क्लास आपको बंक नहीं करने, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अभी आने वाला। तो अब आपको ऑर्गेनिक में मजा आएगा पढ़ने में। 12th में पूरा एक बुक ऑर्गेनिक का है, आपका बेसिक गड़बड़ रहेगा ना, पूरा बेसिक यही पर है, तो ना हो पाएगा आपसे कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। ये तो आप देख लिए साइक्लिक ज्यादातर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ओपन चैन तो दिखाई नहीं दिया। ओपन चैन के एग्जांपल में देखो, आप बहुत सारे कंपाउंड लिख सकते हैं ओपन चैन में। जैसे ये वाला ऐसा लगा हुआ है, तो मेन चैन में देखो ये ऑक्सीजन नहीं है, मेन चैन ऊपर है, ऊपर है नीचे, तो भी चैन वाला कंपाउंड कहलाता है। और ये कीटोन फैमिली का है, इसका नाम है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन ये कीटोन फैमिली, आप पढ़े होंगे शायद 10वां में, कीटोन कंपाउंड पढ़े थे। तो ये भी ओपन चैन वाला में आता है, वो भी होमोसाइक्लिक में। ठीक है, आप पढ़े होंगे ऐसा कंपाउंड, यहां लिख देते हैं, पता नहीं उसमें आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है। तो ये है ईथर, क्या है ना बाबू, ईथर है। देखो सुने थे आप लोग, इसको डाइथाइल ईथर बोलते हैं, बम बनाया जाता है इसे, डाई इथाइल ईथर, बम बनाया जाता है ये इस कंपाउंड से। 12th में पढ़ाना है अल्कोहल फिनोल ईथर। अब आपको ये कंपाउंड कम पढ़ाया जाएगा, सरकार बैन किया हुआ इस कंपाउंड को पढ़ाने पर। पता चला कि बनाए पढ़ा दिए, आ जाए घर में बमें बना रहे हैं, हम मार दें किसी को। तो ये सब कंपाउंड पढ़ाना बेचना मना है, पकड़ाएंगे तो जेल हो जाएगा, बढ़िया वाला हाई क्वालिटी का जेल। तो कुछ कुछ कंपाउंड है जो वो बैन है, लेकिन थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड है। वैसे स्प्रे में भर के आता है थोड़ा थोड़ा सा हल्का, स्प्रे वाला कंपनी को जवाबदेही रहता है कि इतना ईथर कहाँ कंज्यूम कर बताओ, क्योंकि बेचे तो नहीं ना बम बनाने के लिए, इतना सारा स्प्रे में मिला के। और स्प्रे को देखो लिखा रहेगा कि आग के सामने से जलाया नहीं, फट जाता है उसका कैन, देखे हैं खाली वाला स्प्रे को, कहीं अगर आग वाग में छोड़ देता तो बहुत जोर से ब्लास्ट करता है, उसमें ईथर रहता है। ठीक है ना, ईथर वोलेटाइल लिक्विड है, जल्दी से वो निकल जाता है, स्प्रे आपके चिपक जाएगा, ईथर उड़ जाएगा हवा में, और हवा में उड़ गया तो उड़ गया, काम खत्म। लेकिन एक जगह ईथर को इकट्ठा करके माचिस मारेगा तो बम के जैसा जलता है। तो डायरेक्टली ईथर यूज नहीं किया जाता, उसमें बहुत सारे कंपाउंड मिलाया जाता है। ईथर एक काम करता है एक्सप्लोजन का, मारता है, एक्सप्लोड कर देगा आग लगते के साथ। तो ऐसे कंपाउंड है। अब घर पर इसे बनाना नहीं है, लोग बनाते हैं, पटाखा में डाल लेते हैं ईथर, और पूरा पटाखा हो जाता है एकदम, है ना, बिड़िया पटाखा से हो जाता है बुलेट, हाँ एकदम से। तो चलो ये थे कुछ एग्जाम्पल, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। और इसका तो नाम जानते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 1 6, 6 को बोलते हैं हेक्सेन। क्या बोलते हैं? ये था हेक्सेन। आप देख लिए ओपन चैन, देख लिए ओपन चैन में 2 तरह के देखो, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक होती, होमो वाला और हेट्रो, होमो चैन और हेट्रो चैन वाला, चैन वाला कंपाउंड बोलते हैं। ओपन चैन क्लोज चैन, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना, लिख लीजिए, लिखेंगे तभी तो आएगा, ठीक है ना। पहली बार क ख ग लिखना सीखे थे, कितना कष्ट हो रहा था, धीरे धीरे लिखेंगे समझेंगे आप, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट 1-2 केमिकल खोजने पूरा अपना जिंदगी लगा दिए, आप एक बार में इतने सारे केमिकल जान गए, ठीक है। तो कोई ना कोई इसके पीछे बहुत मेहनत किया है, ठीक है। आप नोट करिए बढ़िया से। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। और घर से आपको क्या करके आना है पता है? अल्केन लिख के लाना है 10 गो, ठीक है ना। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आता है लिखने, इंग्लिश में लिख के लाना है, 1 से लेकर 10 तक स्ट्रक्चर के साथ लिख लेंगे, अगले क्लास में चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? ओपन चैन में अल्केन,
अल्कीन अल्काइन, तो अल्केन का नाम लिखना है 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक वाला सब लोग लिख के लाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए।